टीपू सुल्तान एक मॉडर्नाइज टेक्नोक्रेट थे। वो फ्रेंच से नए नए वेपन इंपोर्ट करने लगे और अपनी आर्मी को काफी मॉडर्नाइज किया। और इधर ईस्ट इंडिया कंपनी भी प्लान कर रही थी टीपू सुल्तान के ऊपर अटैक करने का। और इस बार जब अटैक करती है ईस्ट इंडिया कंपनी, मराठा और हैदराबाद के जो निजाम थे उनसे सपोर्ट लेती है और उसके बाद हमला करती है। मैसूर किंगडम की जो सबसे बड़ी सिटी थी उस पर कब्जा कर लेती है और टीपू सुल्तान के जो दोनों बच्चे थे उनको अपने पास रख लेती है। और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है कि जब तक टीपू सुल्तान आधा साम्राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं दे देंगे, और ये जो बार बार इनको लड़ाई करनी पड़ रही है, इसका जो फाइन है 3 करोड़ रुपए, यानी कि आज के हिसाब से 3,500 करोड़ होगा, इतना फाइन अगर नहीं दे देती है तब तक बच्चों को वो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन टीपू सुल्तान इन सारी बातों में से कोई सी भी बात नहीं मानते हैं और मदद वगैरह के लिए कई जगह पे बात भी करते हैं अपने आसपास के किंगडम में, लेकिन बात नहीं बनती है। और इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनल अटैक करती है और उनकी डेथ हो जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान के खजाने से लगभग 2 मिलियन यूरो, आज की डेट का अगर हम हिसाब लगाएं तो 1800 करोड़ का गोल्ड होगा, ये लिया था। ज्वेलरी, बाकी वैल्यूएबल आइटम लूटे। इसके बाद ईयर 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल कैपिटल दिल्ली पे भी कब्जा कर लिया और तब तक मुगल सल्तनत एकदम खत्म भी हो चुका था। बादशाह के पास अब कोई इनकम नहीं बची थी क्योंकि पूरा रेवेन्यू जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाता था। और दिल्ली पे भी अपना कंट्रोल लेने के बाद मराठा, जिनकी मदद लेके ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान को हराया था, उनके ऊपर भी अटैक कर देती है और मल्टीपल वॉर होती है मराठा किंगडम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। और फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी मराठा किंगडम पे भी कब्जा कर लेती है।